वहाँ मुख्यमंत्री था, कोई और नहीं था उस समय 2002 में। और मोदी के इशारे पे ही 9 दिन तक मतलब वहाँ कत्लेआम हुआ गुजरात के अंदर। जब इस तथ्य को संजीव भट्ट नाम के IPS अफसर ने इसको खोला तो बेचारा आज तक जेल में सड़ रहा है फर्जी मुकदमों में। कोई न्याय नहीं, कोई कानून नहीं, कोई कायदा नहीं, कुछ नहीं। जो फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल काबिल तारीफ है, कानून सम्मत है। और निश्चित तौर से 2 हफ्ते के अंदर जो हत्यारे हैं, जो बलात्कारी हैं, वो पुनः जेल में जाएंगे। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है न्याय के हित में, ये स्वागत योग्य फैसला है। बहुत बड़ा फैसला लिया और सही फैसला लिया है, कानूनी फैसला है। क्योंकि 3 मार्च 2002 को बिल्किस का बलात्कार होता है, उसकी माँ के साथ बलात्कार होता है, चचेरी बहन के साथ बलात्कार होता है और बाकी सब परिवार के 7 सदस्यों को मार दिया जाता है बुरी तरह से। और यहाँ तक कि उनकी निशानी मिटाने के लिए उनके सिर पे हथौड़े फावड़े किस से वार किया जाता है। इससे मतलब बड़ी जघन्य अपराध की घटना कोई नहीं हो सकती। और बिल्किस को भी अधमरा छोड़ के ये हत्यारे भाग जाते हैं। तो FIR दर्ज होती है। FIR में जो संबंधित जो ड्यूटी अफसर होता है उसने मतलब तथ्यों को छुपाते हुए FIR दर्ज करता है वो फॉर्मेलिटी के लिए। लेकिन कानूनी उस पर आते आते, क्योंकि केस ये महाराष्ट्र में चला था, क्योंकि गुजरात में अगर केस चलता तो शायद उनको हत्यारों को सज़ा नहीं मिलती। केस महाराष्ट्र में चलाया गया, स्पेशल CBI की स्पेशल अदालत में चला। तो वहाँ से 2008 में इन 11 हत्यारों को आजीवन कारावास हुआ, आजीवन कारावास की सज़ा मिली। लेकिन 15 अगस्त 2023 को गुजरात सरकार ने गैर कानूनी ढंग से उनकी सज़ा माफ़ कर दी और उन हत्यारों को बाहर निकाल दिया। और देखिए, एक मज़ा और होता है कि जब हत्यारे बाहर निकल के आते हैं, जो मतलब हत्या बलात्कार जैसे जघन्य आरोप में जो आजीवन सज़ा काट रहे थे, उनका बाकायदा उनका ज़बरदस्त जोरदार तरीके से तिलक लगा के उनका स्वागत किया जाता है। तो आप ये समझ लो कि किस तरह से सांप्रदायिकता का ये नंगा नाच मतलब इस गुजरात सरकार में होता है। इसे आप सांप्रदायिकता कहेंगे या इंसाफ की बात कहेंगे कि भाई इंसाफ मिला है या सांप्रदायिकता पहले बढ़ाई जा रही थी? नहीं, जो कुछ भी हुआ है गोधरा कांड के बाद में, या गुजरात तो सांप्रदायिकता का गढ़ रहा है, हिंदुत्व का गढ़ रहा है। और आप समझ लो हिंदुत्व के बल पे ही ये मोदी वहाँ मुख्यमंत्री था, कोई और नहीं था उस समय 2002 में। और मोदी के इशारे पे ही 9 दिन तक मतलब वहाँ कत्लेआम हुआ गुजरात के अंदर। जब इस तथ्य को संजीव भट्ट नाम के IPS अफसर ने इसको खोला तो बेचारा आज तक जेल में सड़ रहा है फर्जी मुकदमों में। कोई न्याय नहीं, कोई कानून नहीं, कोई कायदा नहीं, कुछ नहीं। तो जब 15 अगस्त 2023 को बिल्किस के परिवार के 11 जिन 7 सदस्यों की हत्या होती है, उस हत्या के जो जघन्य अपराध में सज़ा काट रहे अपराधियों को गुजरात सरकार रिहा कर देती है। लेकिन उस रिहाई के खिलाफ जो कुछ सोशल एक्टिविस्ट थे, कुछ ये वकील भी थे, जब वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो उस सुप्रीम कोर्ट ने ये बताते हुए कि चूँकि केस महाराष्ट्र में चला था तो गुजरात सरकार का कोई उसमें हक नहीं बनता कि वो उनको रिहा करने का ऑर्डर करे। स्टेट गवर्नमेंट किसी भी कैदी को रिहा कर सकती है, लेकिन कानून के हिसाब से गुजरात सरकार नहीं कर सकती थी, महाराष्ट्र सरकार उसको रिहा कर सकती थी। इसलिए जो फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल काबिल तारीफ है, कानून सम्मत है। और निश्चित तौर से 2 हफ्ते के अंदर जो हत्यारे हैं, जो बलात्कारी हैं, वो पुनः जेल में जाएंगे। और एक और बात देखिए, बीजेपी तो हत्या बलात्कार की डैन है, मतलब गढ़ बन गया है। बीजेपी बलात्कारी जनता पार्टी
के नाम से इसको जाना चाहिए। आप देखें कि IT सेल के 3 मतलब दरिंदे, एक बीटेक की छात्रा का बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उसका मतलब उसको बेइज्जत करते हैं, कपड़े उतरवाते हैं, नंगा करके फ़ोटो खींचते हैं और बलात्कार करते हैं। जब वो वहाँ के जो स्टूडेंट फ्रेटर्निटी जब इस आवाज़ को उठाती है, आवाज़ उठाने के बावजूद भी 1 नवंबर 2022 की घटना होती है जे, और 60 दिन के बाद जबकि वहाँ के डायरेक्टर को IT उसके डायरेक्टर को 7 दिन के अंदर पता चल गया था कौन लोग हैं, वो वहाँ से ये इस जघन्य अपराध को अंजाम देते हुए वो भाग जाते हैं और उसमें जाके मध्य प्रदेश में बीजेपी का प्रचार करते हैं। IT सेल के तीनों दरिंदे जिनकी पहुँच मोदी तक है, और चूँकि मामला बनारस का है, प्रधानमंत्री के कंस्टिट्यूंसी का मामला है, तो वहाँ तो फिर बेखौफ होकर एक पटेल है उनमें, एक मेरे ख्याल से पांडे है और एक चौहान है, ये तीनों लोग IT सेल के जो मुख्य संचालक हैं वो इस मतलब बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देते हैं, और 60 दिन तक उनकी FIR दर्ज होने के बाद में उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। और इसी तरह का मामला ये ब्रजभूषण शरण सिंह का था कि गोल्ड मेडल जीतने वाली हमारी लड़कियाँ, बहादुर लड़कियों के साथ में इसी तरह का होता है, उन्होंने मेडल वगैरह भी सरेंडर कर दिए, लेकिन मोदी जैसे महाभ्रष्ट और महाकमीने व्यक्ति को आज तक शर्म नहीं आई कि वो ये क्या हो रहा है। वो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करता है, तो लेकिन उसे न तो बीटेक की छात्रा बेटी नज़र आई, न बिल्किस बानो के अंदर उसे बेटी नज़र आई, और न उसको ये जो हमारी जो रेसलर थी, जो पहलवान थी, न उनमें उसे बेटी नज़र आई। तो बीजेपी का मतलब है बीजेपी इज़ द गैंग ऑफ रेपिस्ट एंड दिस मर्डरर्स, हत्यारे और मतलब बलात्कारियों की एक डैन बन गई है, गैंग है ये बीजेपी नाम का, और वो पूरे देश के अमन और चैन और महिलाओं की इज्जत से खिलवाड़ कर रहा है। तो और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला बिल्किस बानो के केस में आया है, बाकी काबिल तारीफ है। हम सुप्रीम कोर्ट की इस ऑर्डर की भूरी प्रशंसा करते हैं और आगे उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से एक न्याय को ध्यान में रखते हुए इस मोदी जैसे तानाशाह के राज को ख़त्म करने के लिए मैं उम्मीद करता हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि वो ईवीएम को भी बंद करने का फैसला जल्द सुनाएंगे, और तब इस देश की मतलब बहन बेटियों की अस्मिता की रक्षा हो सकेगी और लोग सुकून से जी सकेंगे, और सांप्रदायिकता का जो रंग चढ़ा हुआ है RSS और बीजेपी के लोगों द्वारा उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।